जय मसीह की। आज मेरा मनन का विषय है जीवन का लक्ष्य, जिसके लिए मैंने फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 वचन से 11 वचन तक का परिच्छेद चुना है, जिसमें प्रेरित पौलुस कहता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी बाइबल में सर्वाधिक रूप से पत्रियां लिखने वाला, ज्ञानवान और बहुत ही सामर्थी व्यक्ति है। पौलुस अपने समय में धनवान था। पौलुस अपने जमाने में ज्ञानवान था, जिसके विषय में बाइबल बताती है वह गमालियल के चरणों में बैठकर ज्ञान हासिल किया। प्रचंड विद्वान के साथ में उसने विद्या हासिल किया है और उसके पास धन संपत्ति भी थे। साथ ही साथ वो फरीसी व्यक्ति था, यहूदी था, जिसको विशेष अधिकार प्राप्त थे और धार्मिकता के विषय में उसका उन्माद ऐसा था कि वह मसीही लोगों को सताने लगा था। उसका कारण यही था कि वो समझता था कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। इस प्रकार से पौलुस का जीवन प्रकट होता है। परंतु यह पौलुस जिसने बड़े बड़े ज्ञान, धन, दौलत, पद, मान, सम्मान और बहुत ही ऊंचा प्रतिष्ठा को प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति, मसीह को प्राप्त करने के बाद वो ये कहता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। पहली बात, वो मसीह को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करने की लालसा में, मसीह को प्राप्त करने की तीव्र ज्वलंत इच्छा के कारण संसार की सारी उपलब्धियां, सारे नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान और जितने भी संपत्ति है, धन है, दौलत है, वो सारी बातें एक तरफ पौलुस ने कर दिया और आज इन्हीं बातों के पीछे संसार भाग रहा है। संसार के मनुष्य, संसार के लोग इन सारी बातों के पीछे दौड़ रहे हैं। परंतु पौलुस मसीहियों को एक संदेश देता है। वो जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए यह कहता है कि ये संसार की बातों के पीछे अगर हम जाएंगे, तब हम मसीह को प्राप्त करने की हानि उठाएंगे, क्योंकि हम संसार के पीछे जब जाएंगे तो उन्हें प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेंगे, अपना बुद्धि लगाएंगे, अपनी शक्ति लगाएंगे, अपना जीवन का समय उसमें व्यय करेंगे और जिसके कारण मसीह को जो प्राप्त करने की जो बात आती है वो हम उसमें पीछे हो जाएंगे। इसलिए वो कहता है मैं ये हानि नहीं उठाना चाहता, परंतु संसार की वो सारी बातों की हानि में उठाने के लिए तैयार हूं, जिसके कारण मैं मसीह को प्राप्त करूं। एक तरफ मैं संसार की हानि उठाऊंगा, परंतु दूसरी तरफ अनंत जीवन देने वाला, अनंत काल तक का जो लाभ है मेरे जीवन में, मेरी आत्मा के लिए जो लाभ की वस्तु है, वो है मेरा मसीह, मेरा यीशु। इसलिए मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरी बात, वो 10 वचन में लिखा है, ताकि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहां पर दूसरा जो बिंदु है वो और उससे ज्यादा चरम सीमा में जाता है, जो संसार समझने में नाकाम होगा, जिसमें लिखा है कि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूं। यह बात जब वो कहता है, उसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से मसीह धरती पर आया, जीवन जिया और मृत्यु से होकर वह स्वर्गों में चला गया और वह परमेश्वर के सम्मुख में बैठा हुआ है, इसी प्रकार से मैं भी मसीह के साथ दुख उठाकर और उसकी मृत्यु की समानता में, जिस प्रकार मसीह मृत्यु को सहा, मैं भी उसी प्रकार दुख उठा करके और अंततः उस स्थान पर प्राप्त होना चाहता हूं जहां पर मसीह विद्यमान है। अर्थात यह बात तभी संभव है जब मैं उसकी मृत्यु की समानता को जान जाऊंगा, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर लूंगा और मैं उसके दुख में सहभागी होने का जो उसका मर्म है, मर्म कहने का तात्पर्य उसके हृदय की अंदर में दुख की और पीड़ा के समय में जाने का जो अनुभव है, उसको मैं प्राप्त करूंगा। और तीसरी बात वो कहता है, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अंत में वो कहता है, मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद को प्राप्त करके परमेश्वर के पास विद्यमान रहना चाहता हूं मसीह के साथ। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें। प्रभु आशीष दे।